जय श्री राम। बिरकुटी बिलासा नाच वाहीं ताहीं, असे प्रभु छाणे भजऊ कऊ काहीं। मन क्रम बचन चाणे चतुराई, भजते कृपा करहीं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारों पर नाचते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि सुसु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासै सुख दीना। ले उचंग कबहूँ हल रावे, कहूँ पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान। सुत सने बस माता बाल, चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का नाम गान किया करती थी। एक बार जननी अहवाए, करी श्रृंगार पाल न पड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्य आश्राना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जय पाक बनावा। बौरी माता तब वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा कर नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान पर लौट आई और वहाँ अनेक प्रकार आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहीं भयभीता, देखा बाल ता पुनि सूता। बौरी आई देखा सुति सोई, हृदय कंप मन धरि न होई। माया भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देख फिर पूजा स्थान से लौटकर देखा कि वहीं पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलाने, प्रभु हंसी दीने मधुर मुस्काने। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख राबा माताएं निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्वितीय रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अनगित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही। कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सो देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन और काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और ये पदार्थ भी देखे जो कभी नहीं सुने ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तिजोरे कर डाड़ी। देखा जीवन चाबई जाई, देखी भगति जो छोरई ताई। इस प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मैं तारी, भय बहुरी सुसुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं स्तुति करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कही सी सुनी माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई थी कि मैंने
जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित्र हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासों कह दीना। कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूणा करन कीन गुरु जाए, विप्रं पूछ दी दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों मुसुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूर्णा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजरिज विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। नियमत नेम शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने चली जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिसका भेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिसका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। घूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति वैसी गोद बैठाए। वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत, उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटते किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुआए, सादर शेष शंभ सुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजनि विरचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भयहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीने जने गुरु पितु माता। गुरु गए गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज स्वामी सुतिचारी, सो हरि पढ़य कौतुक बारी। विद्या विनय निपुत गुणशीला, खेलय खेल सकल निपुलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक धाम हैं, वे भगवान पढ़ें या बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील हैं, बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तल बाल धन सुत ही सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जित बीरत बीसई सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और चालाक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगा नित खेल ही जाई।
कावन मृग मारे जिए जाने, दिन प्रीत ने पैदे खा वही आने। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सिर लोक सिधारे। अनुज सका संगले भोजन करें, मातु पिता आज्ञा अनुसरें। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आपं करई अनुज समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। आयस मागे करें पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीहे अग अज निगुण नाम ना रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनुरूप। जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र माँ मुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जाने। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जय जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। धीकत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु के बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारे निशाचर पापी। तब मुनि भर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मई भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूस मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयाना, सो प्रभु मैं देखब भरी नाना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। अहो जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ जाते, लागे नाही बार। करी मंजन सरऊ जल गए, भूप दे दरबार। बहु प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगेगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पकार की नियति पूजा, मोह मम आजु धन्य नहीं दूजा। विधि विधि भांति भोजन कर बाबा, मुनि वर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया।
पुनि चरणनि मेले सुतिचारी, राम देखि मुनि दे विचारी। भय मगन देखत मुखो शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरिष बचन कह राओ, मुनि अस कृपा न कीन हुकाओ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभऊ वारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचन आय पुन पुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो मसनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजयु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन के अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रय बाने, हृदय कंप मुख दुति मुस्कुमे लानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागौ भूमि धेनु धन कुशा, सरबस देहु आजुम सहरोसा। देह प्राण ते प्र कुछ नाहि, सोई मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वत्र दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि मृग गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सोपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष शीश दो वीर हरि से चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नीन जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर साप सायक देहु हाथा।
भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु बान्य देव में जाना, मोहि निति पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्म देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जे चहि, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न छुपा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व सरपै के, प्रभु निज आश्रम जाने। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम्हें जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखबारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हर्ष हवन करने चले गए। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु पर बाम राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा, जिससे वह 100 योजन का विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सुर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तय पुनि कुछ दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रम पर दाया। भगत हित बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद पै प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा, बुझाई चरित एक प्रभु देख उजाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाता, हरसि चले मुनि भर के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात करके सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देव धरि धीर। चरण कमल रज चाहिति, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए।
पर सत पद पावक शोक नशा बन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम आधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी जुगल नैन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रहीं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन प्रभु कचिनऊ रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहे पाहे सर नहीं आई। फिर उन्होंने उनके मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञानी, ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन अति भल की नहीं परम अनुग्रह में माना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी नाथ मैं मांग्यूं बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पौना। मुनि ने जो कुछ मुझे श्राप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज से प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत असमन धरी धरे कृपाल हरि। हे भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिनके चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास तेहु भजे छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण सुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गादी सुन सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर शशि मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज अधिक गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वहाँ सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब प्रभु ऋषि समेत नाए विविध दान मसदी नहीं पाए। हरिश चले मुनि वृंद सहाया बेगी बेदी नगर निरुआया।
तब प्रभु जी ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेश विशेषी। भापी कूप सरित सर नाना, सलिले सुधार सम मणि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मनुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बकसेज बन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लव, सोहत पुरुचहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहो लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मनि मन विधि जनु सोहंकर का संबारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से सजाया है। धनिक बनिक बर धनक समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकारों ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जय श्री राम।